अब यमुना का जिक्र कर दिया है मेघा ने, तो अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से ही कहा गया था कि अगर मैं यमुना अगले 5 सालों में साफ नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट नहीं देना। उनका यह बयान 2020 का रहा। अब 5 सालों के बाद यमुना तो जस की तस हैं, तो आंकड़े अब देश के सामने हैं। अनुराग जी, देखिए, मुझे लगता है कि वो आंकड़ों के लिए तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए 8 तारीख का, लेकिन एक नंबर जो छूट गया, अभी जो हमारी मेहमान जो बोल रही थी, एक नंबर जो छूट गया वो था पंजाब चुनाव का जिक्र इन्होंने नहीं किया। उसमें हमारी सरकार नहीं बनवाई थी। 57 सीटें, 55-57 सीटें बताते थे आएंगी, लेकिन सरकार नहीं बनेगी। हमारी बनी सरकार 92 सीट के साथ, 92 सीट्स के साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी सरकार बनवाई और उससे बढ़ के आई। कभी सरकार नहीं भी बनवाई और उसके बावजूद भी हमारी सरकार बनी भी और बहुत अच्छे मैंडेट के साथ बनी। हमारा एग्जिट पोल के साथ नहीं बैठता है भाई। एग्जिट पोल के साथ हमारा प्यार प्रेम उस तरीके का नहीं है कि आप सही नंबर्स उसको जज करें। और हमें वैसे भी लगता है कि दिल्ली को हम किसी भी एग्जिट पोल से बेहतर समझते हैं। दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के लोगों के साथ इतने हद तक जुड़े हुए हैं कि हम उसको किसी भी एग्जिट पोल से बेहतर समझते हैं। और हमारा अनुमान ये कह रहा है कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में दोबारा सरकार बना रहे हैं। ठीक है, एक बार प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हुए, प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी तो अभी भी हार मानने को नहीं तैयार है। आप लोगों की ओर से भी पूरा दम लगाया गया था। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का काम बन गया है और 26 सालों का सूखा खत्म हो रहा है? 3 बड़े मुद्दे जिसने आपके फेवर में, आपके पक्ष में काम किया राजधानी में इन एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, दिल्ली को जिस तरह से यमुना के जल के मामले में श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने सफेद झूठ बोला, मतलब इतना भयंकर झूठ जो पाकिस्तान भी बोलने का साहस कभी भारत के संदर्भ में नहीं कर पाया, वैसा खतरनाक नफरती झूठ श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी के जल के बारे में बोला। तो ये सारा पूरी दिल्ली वासियों की समझ में है। दूसरा, प्रदूषण को लेकर ये 2015 से लगातार झूठ बोलते रहे। और प्रदूषण को लेकर जिस तरह से शुरुआत के दिनों में जब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो मफलर और खांसी ये 2 उनकी पहचान थी। पूरी दिल्ली को खांसने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। और जिस तरह से दिल्ली को कचरे के ढेर पर बैठा दिया, जिस तरह से नालियां आप जहां चले जाएं बजबजा रही हैं। आप कहते हैं कि हमने सीवर का काम कर दिया। साहब, राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्र जिस तरह से कोचिंग के छात्र कोचिंग क्लास में डूब कर जिस तरह से मरे, ये एक तरह से जो है आपने जो है उनकी हत्या की। खुले तारों पे जाकर बच्चे मर जा रहे हैं, हत्या है एक तरह से ये। और इसके बाद भी आप लगातार हर मुद्दे पर झूठ बोलना, हर विषय में घोटाला करना। तो दिल्ली की जनता श्रीमान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हरकतों से, चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुला के आप पिटवा देंगे, अपने पार्टी की महिला सांसद को अपने घर में बुलाकर पिटवाएंगे और सीसीटीवी गायब कर देंगे। मुख्यमंत्री आतिशी पुलिस वालों पर हमला करेंगी और गुंडा आप दूसरों को कहेंगे, गालियां बकेंगे दूसरों के लिए। तो दिल्ली की जनता जो है इस चीज को भली भांति कहते हैं कि हमने 25,000 रुपए सबके बचत करा दिए। अरे साहब, आपने दिल्ली को लूट लिया। बचत कराने की बात छोड़ दीजिए, आपने दिल्ली को जिस तरह से लूटा है। आपने जल बोर्ड में आपने घोटाला किया, शराब में आपने घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों में आपने घोटाला किया, यमुना की सफाई में आपने घोटाला किया। अरे कहीं तो छोड़ दिया होता जहां घोटाला नहीं किया होता। और ये सारे घोटाले जो है, नहीं वो घोटाले जो है आपके जो है आकर छाती पर बैठ गए और आपको चुनाव में दारुण पराभव का कारण बन गए। 60 घंटे जो है एग्जैक्ट पोल के रुझान आने में शेष है। 60 घंटे, 9 बजे सुबह तक जो है ठीक ठाक रुझान आ जाएंगे। 60 घंटे शेष हैं। 60 घंटे के बाद जो रुझान आएंगे और जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जब 60 सीटें जीतेगी तभी केजरीवाल और आतिशी जी कहेंगे, देखिए ये तो गुंडागर्दी करके जीत लिया जी, ये तो पुलिस के बल जीत लिया जी, ये तो ईवीएम से जीत लिया जी। तब भी हार मानने वाले नहीं है। हाँ। ये हार कर भी हार नहीं मानेंगे, उस पर भी रार ठानेंगे, ये तय है। ठीक है, मैं लौटी हूं आपके पास। अनुराग जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.